हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमसीएस क्लासेस में। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, ठीक है। आज जैसे कि आज हमारा थंबनेल है, कम पोस्ट है कम नंबर है। ठीक है, कम पोस्ट है कम नंबर है, पढ़े कैसे, नहीं लग रहा है मन पढ़ने में। ठीक है, क्या ऐसे रीज़न है? देखिए, बिल्कुल सत्य बात है, कम पोस्ट तो है ही। ठीक है, कितनी पोस्ट है? केवल 110 पोस्ट है नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, और आपके नंबर भी जैसा कि पेपर का पैटर्न रहा है उस हिसाब से भी आपके नंबर कम आ रहे हैं। जितना मैसेज हमारे पास आए हैं उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए सब 75 76 77 78 मैक्सिमम। ठीक है, 75 से 78 नंबर, इतने नंबर सबके मिल रहे हैं देखने को। ठीक है, 80 के ऊपर भी हैं। 80 के ऊपर हम हमारे पास 12 लोगों के मैसेज आए हैं जिनके नंबर 80 के ऊपर है। ठीक है, तो 12 लोगों के नंबर से ये तो नहीं कहा जा सकता, और अलग अलग क्षेत्र से हैं वो लोग, ये नहीं कहा जा सकता कट ऑफ 80 के आसपास जाएगा। देखिए, कट ऑफ तो इतना ही जाना चाहिए जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, 75 से 78 के मध्य में ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपके नंबर या तो 75 हो रहे होंगे, या उससे कम या उससे थोड़े ज़्यादा। बस देखिए, ये है आपके बीच वाले नंबर जो आपको परेशान करके रखे। ठीक है, कितने? 75 मार्क्स। अब देखिए, क्यों मन नहीं लग पाता है? क्योंकि ये हमारे कैसे नंबर है? मध्य वाले नंबर है, कि या तो हम प्री क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसके लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए समय है। देखिए, आपके पास दो सिचुएशन है, या तो प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, बीच वाला तो कुछ होगा नहीं। जैसा आपका पोस्ट भी कम है, जैसा कि आपको चिंता है ही पोस्ट कम है, होगा या नहीं। तो देखिए, मेरा मानना है आपको प्री अभी अब नहीं पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? मेंस पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप 2024-25 को टारगेट करिए। ठीक है, किसको? 25 को टारगेट करना है। ठीक है, अब आपके पास केवल रिजल्ट देखिए। चलिए, हम सीक्वेंस से बात करते हैं कि अभी आपको करना क्या है। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूँ रिजल्ट की, फिर बाकी फिर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही हमें पता चलेगा ना कि हमारा प्री क्वालिफाई हो रहा है या नहीं, हम मेंस पढ़े या नहीं। देखिए, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक के आपके पास समय बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना। जैसा कि पेपर में आया था कि जो रिजल्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री 2024 का, वो आएगा अगस्त माह में। इसमें आएगा अगस्त माह में आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, उनको 23 के मेंस का रिजल्ट देना है अभी। इसका 23 के मेंस का रिजल्ट देना है, जो अभी तक के नहीं आया है ना। तो उससे पहले तो मुझे नहीं लगती संभावना कि वो लोग 24 का प्री का रिजल्ट देंगे। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि आजकल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिस दिन आंसर की देता है उसी दिन वो प्री का रिजल्ट भी दे देता है ना। तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगस्त में यदि रिजल्ट आता है तो आपके तो 9 सितंबर से मेंस ही है ना। 9 सितंबर से क्या है? आपके मेंस है। तो आपके पास केवल कितने दिन बचेंगे? 30 से 40 दिन बचेंगे। कितने? 30 से 40 दिन। जैसा कि जिन्होंने 2023 का मेंस दिया था, आपको याद होगा 18 जनवरी को प्री का रिजल्ट आया था। ठीक है, कब? 18 जनवरी 2024 को। और आपके मेंस स्टार्ट हुए थे 11 मार्च से। ठीक है, कब से? 11 मार्च से आपके मेंस स्टार्ट हो गए थे। कब से? 11 मार्च से, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 11 मार्च से ही मेंस स्टार्ट। ठीक है, और 12 मार्च, एक मिनट देख लेते हैं डेट कब से थे। हाँ, 11 मार्च से मेंस स्टार्ट हुए थे, है ना। तो देखिए, उन्होंने कितना समय दिया था आपको? 53 दिन दिया था। इसमें कितने? 53 डे। उन्होंने क्या इसका कारण दिया था? कि हमको अपना प्री का, यानी कि अपना टाइम शेड्यूल ठीक करना है। इसीलिए इस बार भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी स्ट्रेटजी में काम कर रहा है कि उन्हें 2025 से अपना जो टाइम शेड्यूल है उसे फिक्स करना है। इसलिए वो लोग टाइम पे रिजल्ट ले लेंगे, रिजल्ट दे देंगे, और साथ ही आपका 9 सितंबर से लेके कब तक के शेड्यूल्ड है? मीन्स 24 सितंबर तक के। तो यहाँ तक के आपके क्या हो जाएंगे?
मेंस कंप्लीट हो जाएंगे 2024 वाले। ठीक है, तो अब आप लोगों को सिंपल सी चीज ये करना है कि अब देखिए, जिनका 75 के ऊपर नंबर है या कम नंबर है, या जो 80 वाले हैं, वो तो कंफर्म ही समझे कि आप क्या दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, मेंस। तो अभी आपने तो पढ़ना स्टार्ट ही कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो 75 76 के भोर में अटके हुए हैं और 74 के भोर में अटके हुए हैं, यानी कि एक धुरी में अटके हुए हैं, तो उन्हें सिंपल सी चीज ये करना है कि मेंस पढ़ते रहना है। ठीक है, मेंस पढ़ते रहना, कभी भी कट ऑफ आगे नीचे हो सकता है ना। तो आप ऐसे सब्जेक्ट का चयन करिए जो आपको 2025 के मेंस में क्या कर सकते हैं, आपके नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट हुए जो इजी हैं और एक दो बार पढ़ने में आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले उद्यमिता। ठीक है, 150 मार्क्स का है। इसके पश्चात क्या है, समाजशास्त्र। ये आपके नए टॉपिक भी हैं, ये भी कितने, 150 मार्क्स का है। ठीक है, साथ ही आप पढ़ लीजिए क्या, हिंदी। हिंदी भी आप पढ़ के रख लीजिए, अभी कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। आप साथ साथ निबंध, निबंध की वजह से तैयारी होती नहीं है, तो आप निबंध भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विद डेटा। ठीक है, अब तक के निबंध क्या लिखते थे लोग, सिंपल सा भाषाई इसके स्वरूप में लिखते थे, लेकिन अब निबंध में डेटा की मांग होने लगी है। आप अपने कहे हुए वाक्य को किस प्रकार ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लेके पढ़ सकते हैं, और एक फिक्स टारगेट बना लीजिए कि हाँ, आपको, जैसे मैं आपको शेड्यूल बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कहाँ तक के, नवंबर तक के, नवंबर तक के आपको मेंस पढ़ना है। ठीक है, और ऐसा मेंस पढ़ना है कि 2025 में आपका प्री तो निकले ही निकले, साथ ही मेंस निकले, और मेंस के पश्चात आपका फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी लेके चलना है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव आपको स्टडी करनी है। चलिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको नवंबर तक के मेंस पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना है जो प्री मेंस सबके लिए कॉमन हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, मतलब उद्यमिता। सोशलोजी यानी समाजशास्त्र। ठीक है, इसके पश्चात आपको पढ़ना है क्या, हिंदी। आपके इजी है, इनमें आपके नंबर आराम से आप इंक्रीज कर सकते हैं। और देखिए, और सब सर्वाधिक समय देना है आपको मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश सब्जेक्ट है, इसमें आपको कम से कम दिन के 4 से 5 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। क्या, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से देखिए क्वेश्चंस आना तय ही है। तय क्या होता है, 60 से 70% है मध्य प्रदेश का, है ना। तो ये तो पूछेंगे ही, प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पढ़िए आप, मध्य प्रदेश का हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जो आपको प्री के साथ साथ किसमें, मेंस में भी साथ देगा, है ना। और आपके नंबर इसी में इंक्रीज होंगे। जब आपका मध्य प्रदेश बहुत अच्छा होगा, तो आपके नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे प्री में। जैसे अभी लोगों के नंबर जो आ रहे हैं 74 75, इसका रीजन ये है कि उन्होंने एमपी के सिली क्वेश्चंस गलत किए हैं। ठीक है, एमपी के सिली सिली मिस्टेक्स किए हैं, सिली मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं ना। तो चलिए, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हर दिन, जिनका 70 के आसपास नंबर, जिनको लग रहा है कि हाँ वो प्री नहीं निकल पा रहा है जिनका, तो वो सबसे पहले तो एक प्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ठीक है, तो न्यू पैटर्न के हिसाब से, और रोज, कम से कम रोज तो नहीं, वीकली आप 100 क्वेश्चंस सॉल्व करिए। ठीक है, और लेकिन आपको वीक करना है, वीक में करना है, लेकिन आपको क्या, मेंस पढ़ना ही है। ठीक है, मेंस तो आपको नवंबर तक के पढ़ना ही है, ताकि आप अभी से मेंस अच्छा कर लेंगे, तो बाद में आपको प्री में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ना ही प्री में दिक्कत जाएगी, ना ही मेंस में दिक्कत जाएगी। और आप, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी भी क्लास का, हाँ किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में आप क्या कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यदि आप सक्षम है ऑफलाइन कोचिंग करने में। नहीं तो हमारी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास चल ही रही है, आप यहाँ से मेंस आंसर राइटिंग सीख सकते हैं, ताकि आपको 2024 के साथ साथ 2025 में भी क्या मिल सके, इसका बेनिफिट मिल सके। और देखिए, हर चीज आईएमपी होती है ना। मेंस आंसर राइटिंग की मैं बात करूं आपसे, क्यों आईएमपी है, देखिए, आपने यदि 2019 20 21 के फाइनल रिजल्ट देखें, ठीक है, तो 19 में अभी कितने लोगों का रिजल्ट आया, 400 के आसपास लोगों, 480 90 के आसपास लोगों का रिजल्ट आया। ठीक है, देखिए, और 2020 में 220 लोगों का रिजल्ट आया, 2021 में भी ऐसे ही कुछ लोगों का रिजल्ट आया, यानी 87% रिजल्ट आया। तो इसमें से देखिए आप, उन्हीं लोग, इसमें से कम 100 लोग कॉमन है जो सेलेक्ट हुए हैं।
ठीक है, जो तीनों पोस्ट में, तीनों वैकेंसीज में सिलेक्ट हुए। कम अर्थ कहने का ये है कि कट ऑफ बढ़ने का एकमात्र रीजन क्या है, ये है। ठीक है, और इन लोगों का क्यों निकल रहा है लगातार मेंस, क्योंकि इन्होंने अपनी मेंस आंसर राइटिंग करी है। और मैं कह सकता हूँ कि 60%, 60 नहीं, 80% जो इंटरव्यू कॉल होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इस ईयर भी वो इंटरव्यू देने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, केवल 20% लोग ही क्या होते हैं, नए होंगे, है ना। कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी रिजल्ट हो, आप देख लीजिएगा 20% जो मेंस जिनका निकलता है उसमें 80% लोग पुराने होते हैं और 20% नए होते हैं। क्यों होते हैं, अब आप इस 20% का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेंस आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मेंस आंसर राइटिंग क्यू आई एम पी, जैसा कि आपको मैं बताते रहता हूँ, हमारा फॉर्मूला क्या है, CPI। ठीक है, कंटेंट, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन। जो पुराने चावल या पुराने जो लोग हैं, जिन्हें PSC के लैंग्वेज में कहा जाता है पुराने लोग, उनका मेंस निकलने का कारण क्या है, उन्होंने कम से कम 100 से लेकर के 200 टेस्ट कॉपियां उन्होंने लिख दी हैं। 200, तो उनके आंसर्स क्या होंगे, परफेक्ट होंगे, परफेक्शन में आएंगे। जो क्वेश्चन की डिमांड है या क्वेश्चन का जो नेचर है उसके हिसाब से वो आंसर्स लिखेंगे, है ना। लेकिन आपका सोचिए, आपका अगस्त में मेंस निकलेगा जो नए वाले बच्चे हैं, और वो सितंबर में मेंस देंगे, तो आपके पास केवल 30 से 35 दिन है आपके आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, देखिए, और जिन्होंने मेंस लिखा है और अब तक के इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है, उनके लिए भी सेम प्रॉब्लम है कि उन्होंने अब तक के अच्छे से या तो मेंस पढ़ा नहीं है, या फिर मेंस आंसर राइटिंग क्लास नहीं करी है, या फिर मेंस की आंसर राइटिंग उन्होंने सीखा नहीं है। क्योंकि अधिकांश लोगों के इंटरव्यू कॉल नहीं होने के सिंपल से रीजन होते हैं, 3 रीजन होते हैं जो मुझे समझ में आए हैं। सबसे पहले तो उनके पास ऑथेंटिक कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, कंटेंट बाय चांस हो भी गया तो वो क्वेश्चन का नेचर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, कि वो क्वेश्चन मांगा क्या है। जैसे उन्होंने पूछा था 2020 के पेपर में, मेंस के 1857 की क्रांति की प्रकृति क्या थी, क्या यह प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। तो क्वेश्चन इस अब किसी लोगों ने यही लिखा होगा कि कारण लिखा होगा कि अधिक क्षेत्र में विस्तृत था, इन इन नेताओं ने भाग लिए थे। ठीक है, जबकि क्वेश्चन की प्रकृति है ही नहीं है कि ये 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, कौन लोग इसमें भाग लेते, उन्होंने पूछा ही नहीं है। उन्होंने पूछा प्रकृति क्या थी। प्रकृति का मतलब नेचर, कि क्या ये सैन्य विद्रोह था या फिर धार्मिक विद्रोह था, किस प्रकार का विद्रोह था। ठीक है, तो और क्या यह प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, तो सब तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ये हाँ प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। अब किस प्रकार है, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि क्यों कहा जाता है इसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, और किसने कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। आपको बताना पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। साथ ही एक किताब लिखी थी, क्या है, 1857 स्वतंत्र समर। ये किसकी किताब है, BD सावर की किताब है। ठीक है, BD सावरकर जी की किताब है। उसमें इन्होंने लिखा था कि हाँ ये पहला भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, जिसने समस्त देश में एक स्वतंत्रता की आग को पैदा कर दी थी, या लोगों में स्वतंत्रता के लिए एक चेतना, जागरूकता का प्रसार किया था। क्लियर, ये था क्वेश्चन। तो इसमें ये लिखना था, जैसे इसको प्रकृति लिखनी थी, कार्ल मार्क्स ने इसे क्या कहा था, सभ्यता और मतलब सामंत और इसका बीच बरबस है, ये सामंत और जनता के बीच का घमासान युद्ध है। ठीक है, और एक रसल थे, रसल ने क्या बोला था, ये पूर्णता कौन सा विद्रोह है, ये सैन्य विद्रोह है। ठीक है, जैसे RC मजुमदार, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भी डिनाई किया था कि स्वतंत्रता आंदोलन नहीं है, जो हमारे इतिहास लेखन का कार्य करे RC मजुमदार ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन का नेचर चेंज होते जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन का नेचर समझना पड़ेगा। पहली चीज क्या हुई, उनके पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट है भी तो क्वेश्चन की डिमांड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तीसरा रीजन ये है कि उनका पेपर क्या नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो रहा, पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उनको 3 घंटे भी क्या पढ़ रहे, कम पढ़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ रीजन, इसके पीछे क्या है कि उन्होंने मेंस आंसर राइटिंग नहीं की है, टेस्ट उन्होंने नहीं लिखा है। यदि लिखे भी हैं तो उन्होंने उतनी शिद्दत से नहीं लिखा है, क्योंकि उन्होंने केवल कितने दिन प्रैक्टिस किया, 40 से 50 दिन प्रैक्टिस किया। तो ये रीजन है इंटरव्यू कॉल ना आने के। ठीक है, तो आप अभी से कर सकते हैं, आप कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जो बढ़िया 4 से 5 मंथ का प्रोग्राम हो आपके आसपास के क्षेत्र में, आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, और
डेली तो नहीं, वीकली लिखने का प्रैक्टिस करिए, और नवंबर तक के आप डेली लिखते चलिए। ठीक है, वीक में हर दिन आप 3 घंटे का टेस्ट दीजिए हर वीक में। तो आपकी इससे क्या, राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, क्या क्या इम्प्रूव होगा मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपका कंटेंट इम्प्रूव होगा। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है मेंस आंसर राइटिंग का, प्रेजेंटेशन आपका बहुत इम्प्रूव होगा। और साथ ही आप इनोवेशन भी सीखेंगे, किस प्रकार आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। और साथ ही जब ये सब चीज़ फुलफिल हो जाएंगे तो आप अपने आप आपके राइटिंग में क्या देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है, ये आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये कर सकते हैं कौन, जिनके 70 से 75 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और 75 से ऊपर वाले तो उनको तो सितंबर टारगेट करना ही है। ठीक है, सितंबर टारगेट करके उनको मेंस की तैयारी करते रहना है। और लगातार क्या करना है उनको, अपने आंसर्स लिखने हैं डेली। डेली आप फिक्स कर लीजिए कि यदि आप डेली नहीं लिख पा रहे तो वीक में 2 दिन फिक्स कर लीजिए। आप कम से कम एटलीस्ट 1.5 घंटे वाला टेस्ट दीजिए, और वीक में कोई एक ऐसे लिखिए, क्योंकि अब ऐसे का भी महत्व हो चुका है। हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके ऐसे अच्छे ना होने के कारण इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाता है। रीजन इज ऐसे। ठीक है, क्योंकि ऐसे में वह उतना अच्छा कंटेंट नहीं दे पाते। बाकी सब तो सब्जेक्ट उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे भी एक क्या है, चैलेंजिंग पेपर है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम नंबर तो लाना ही है, 40 नंबर। ठीक है, तो इतने नंबर भी लोगों के नहीं आ पाते हैं। क्लियर। चलिए, जो आज आप शायद आपको इस लेक्चर के बाद आपके मन की शंका समाप्त हुई होगी, और जैसा कि आपका थंबनेल में लग ही रहा है कि नहीं लग रहा है पढ़ने में मन, तो रीजन यही है कि क्यों नहीं लग पा रहा। देखिए, हर बच्चे के ऊपर फैमिली का, समाज का, खुद का, दोस्तों का, सबका प्रेशर रहता है। ठीक है, कि हमारा प्री नहीं निकल पा रहा है, हमारे दोस्त का निकल रहा है, हमारे दोस्त का मेंस निकल रहा है, हमारी इंटरव्यू कॉल नहीं हो रही, उसका सब कुछ हो रहा है। हमारे फैमिली वाले क्या बोलेंगे, हमारे दोस्त क्या बोलेंगे, उनकी दिमाग में हमारी इमेज क्या होगी और क्या नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को माइंड से आपको निकालना है कि फैमिली वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, आपकी सोसाइटी क्या बोलेगी। ठीक है, आप जिस संस्था से जुड़े हैं वो क्या बोलेंगे आपके बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब कोई आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि उनकी नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव जुड़ी, उनको मालूम है कि आपका निकलने वाला है। ठीक है, क्या आपका सिलेक्शन होने वाला है उनको मालूम है। अभी बस कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, कुछ अवरोध हैं जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है। देखिए, मैं वैसे तो मोटिवेशन स्पीकर हूँ नहीं, फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा। जो मोटिवेशन होता है आपको अंदर से ही लाना पड़ेगा। आपकी जो इनर वॉइस होती है, जो आत्मा की आवाज़ होती है, वहीं से आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। मैं, हम, तुम, आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। सेल्फ मोटिवेशन आपका कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन रहेगा। आत्म इसको बोलेंगे क्या, सेल्फ मोटिवेशन, आत्म अभिप्रेरणा आपके साथ कैसी रहेगी, दीर्घकालीन तक के रहेगी। यदि आपने बाहरी प्रेरणा ली है किसी से या मोटिवेशन लिया है, तो वो केवल क्षणिक मात्र रहेगा, कि उसके विचार तब तक के आपके मन में चलते रहेंगे जब तक आप उनके बारे में सोच रहे हैं। जिस टाइम आपने अपने माइंड में किसी और चीज को बसाया, वो विचार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और वो कैसे रहेंगे रहेंगे, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम रहेंगे वो। ठीक है, लॉन्ग टर्म रहेंगे ये, और ये क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे ये विचार। इसलिए निवेदन है कि आप ऐसा मोटिवेशन लाएं अपने अंदर जो सेल्फ हो, तो आपको अपने इस लक्ष्य की ओर लगातार प्रेरित कर रहा है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि नेगेटिव तो सारा जमाना सोच रहा है ना आपके लिए, है ना। आपको पॉजिटिव खुद से सोचना है, और पॉजिटिव सोचने के साथ साथ आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है। आप तो बढ़िया अपने डेस्क में लिख लीजिए कि आप 2025-24 के क्या है, डिप्टी कलेक्टर है, या फिर आप सिलेक्टेड व्यक्ति हैं, है ना। और मैं इसलिए इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ। और अभी मेरा 2022 वाला मेंस क्लियर है, इंटरव्यू है मेरा, और मैं भी यही सोच के चल रहा हूँ कि इस बार मैं सिलेक्शन ले लूँ। ठीक है, अभी इससे पहले मेरे सारे इंटरव्यू कॉल प्रोविजनल लिस्ट में है, लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा है कि जिसको भी मिले पॉजिटिव वे में आएगा वो। ठीक है, चलिए, मैं आपको इतना ही मोटिवेट कर सकता था। और हाँ, और यदि आपको मोटिवेशन कम हो रहा है तो आप बढ़िया अपने फ़ोन में माता पिता की पिक्चर लगाइए, वॉलपेपर लगाइए, जो आपको सदैव मोटिवेट करते रहेंगे, किसके लिए, अपने लक्ष्य की ओर।
ठीक है, जो क्या करेगा, आपको लगातार प्रेरित करेगा अपने लक्ष्य की। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी दोस्त के पास जा रहे हैं कि यार मेरा ऐसा ऐसा है, आप मुझे मोटिवेट कर दो, या किसी के पास जा रहे हो कि सर मैं कैसा होगा, मैं कैसे क्वालिफाई कर पाऊंगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज होती है, आपका साथ केवल आप ही दे सकते हैं। तो कहा भी जाता है ना कि जिसने स्वयं को जीता वह दुनिया को जीता। जिसने स्वयं को जीता वह दुनिया को जीता, और जिसने दुनिया को जीता उसने सब कुछ जीता, ये कहा जाता है। ठीक है, तो जिसने स्व नियंत्रण कर लिया वह से ही सफलता की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक, और जिसने नियंत्रण को खत्म कर दिया वह स्वाहा हो जाएगा। ठीक, स्व नियंत्रण यदि है तो आप क्या है, सफल है। स्व नियंत्रण नहीं है, आप क्या है, स्वाहा है। ठीक, खत्म है। ठीक, क्लियर, ये हुआ क्या। चलिए, मेरी आशा है कि आप बढ़िया से मेंस पढ़ेंगे और ऐसा टारगेट बनाइए। देखिए, मैं आपको टारगेट बना के इसलिए नहीं दे रहा हूँ, केवल केवल मैं यही बोल रहा हूँ कि नवंबर तक के आप मेंस ऐसा कर लीजिए, कम से कम 2-3 बार आपने पढ़ लिया है। ठीक है, और अब तो 900 कितने नंबर का हो गया आपका मेंस, 900, और टोटल नंबर कितने हैं आपके, 1600 के आसपास है शायद इस बार। हाँ, जो नए सिलेबस के हिसाब से एक बार देख लेता हूँ मैं कि कैसा क्या इन्होंने पैटर्न बनाया कि टोटल कितने नंबर का होगा मेंस, 1500 नंबर का होगा, सॉरी 1500 नंबर का मेंस होगा। तो आप 1500 नंबर का 2 से 4 बार पढ़ के रख लीजिए, और जब जैसे ही आपका नोटिफिकेशन प्री का आता है आप केवल प्री पढ़ेंगे, और प्री में आपको डेली बेस में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग अपने इसमें आंसर राइटिंग क्लास में। और हाँ, जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो कम से कम अभी मेंस के आंसर राइटिंग देखते चले कि उनको किस प्रकार अपने आंसर को डिजाइन करना है। कम से कम उनका रिवीजन इसी रूप में होते जाएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई से का अलग ना रहे। देखिए, हमारे लेक्चर 20 से 25 मिनट के आते हैं, आप उसको 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, और आपको देखने में 15 से 20 मिनट लगेगा, जिससे आप मेंस से भाग भी नहीं सकेंगे और मेंस आपका आसानी से बना रहेगा। ठीक है, क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग उद्यमिता समाजशास्त्र की आंसर राइटिंग क्लास।